मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि विजनरी बिजनेसमैन वो होता है जो हमेशा ये सोचता रहता है अब क्या, आगे क्या, ये तो चल ही रहा है, अगला क्या चीज करनी है। इस पे रिलेटेड केस स्टडी हमने रियल जूस की थी जो आपने देखी और आपने काफी अप्रिशिएट की। तो उसी थीम पे मैं एक केस स्टडी और लेके आऊं, फियामा डिवेल्स की। Fiyama Devil Somni Bathing Bar by ITC। तो आप में से कोई भी बिजनेसमैन अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है या जानना चाहता है कि सर आखिर ये बड़ी कंपनी इतनी बड़ी हुई कैसे, ये क्या मेहनत करती है, तो इनके पीछे की मेहनत आज मैं आपको दिखाता हूँ। सबको लगता है कि यार पैसे वाले हैं तो बन जाता होगा, हो जाता होगा। नहीं सर, मेहनत लगती है। क्या मेहनत है आज स्टडी करते हैं फियामा डिवेल से, और इसके पीछे बहुत सारे मार्केटिंग लेसन आपको सीखने को मिलेंगे, उसकी भी अपन बात करते हैं। तो आइए केस स्टडी की शुरुआत करते हैं शुरू से कि आखिर ये आइडिया कब आया। ये प्रोडक्ट है फियामा डिवेल्स आईटीसी का। तो आईटीसी में सन 2004 के आसपास इन्होंने सोचा कि यार साबुन में बहुत सारे ब्रांड घुसे हुए हैं, हमको भी एंटर करना चाहिए, लेकिन अब हम प्रीमियम सेगमेंट में एंटर करेंगे। साबुन में आपको लगेगा कि भाई साबुन से नहाना ही तो है, झाग आते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप नोटिस कीजिएगा हर अलग अलग सेगमेंट का व्यक्ति अलग अलग तरीके के साबुन से नहाना पसंद करता है, इसीलिए साबुन के मार्केट में बहुत कॉम्पिटिशन है और बहुत सारे ब्रांड है। तो आईटीसी ने कहा एक यूनिक ब्रांड लेके आना है, यूनिक प्रोडक्ट लेके आना है, पर यूनिक क्या लेके आए। तो उन्होंने रिसर्च की और पता लगा कि भैया फॉरेन में जो सबसे बढ़िया चीज चलती है वो ये है कि शावर जेल चलता है, लिक्विड सोप चलता है। क्या लिक्विड सोप से नहाया जाए, शावर जेल से नहाया जाए, वो बहुत ज्यादा अच्छी सुगंध उसमें आती है, स्मेल आती है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है और नहाने के बाद भी बड़ी ताजगी सी बनी रहती है। तो शावर जेल लॉन्च किया जाए। तो शावर जेल जब लॉन्च किया आईटीसी ने, या आसपास जिन्होंने भी लॉन्च किया उसने देखा रेस्पॉन्स ठीक नहीं है यार, इंडिया में शावर जेल चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता? पहला कारण कि भैया इंडिया में आदत क्या है, बाल्टी और मग्गा लेके नहाने की। तो बाल्टी ले रखी है, मग्गा ले रखा, हाथ में चाहिए साबुन की बट्टी। तो भाई साहब उस केस में शावर जेल तो चलेगा नहीं। तो शावर जेल तो वहीं काम पे आया जहाँ शावर आ रहा हो, तो वहां पे ये फिजिबल नहीं था कि इंडिया में चीज चले। दूसरा, इंडिया में पानी की बहुत कमी है, तो शावर जेल में जब नहाओगे तो बहुत सारा पानी लगता है, इतना पानी घरों में है ही नहीं, तो भैया शावर जेल ये भी नहीं चलेगा। तीसरा, अवेयरनेस नहीं है। आप किसी 5 स्टार होटल में भी जाते हैं, वहाँ कहीं स्टे भी करते हैं, वहाँ शावर जेल होता है, आपको समझ नहीं आता भैया कैसे लगाना है, कितना लगाना है, हमको समझ में नहीं आता। तो कमी क्या है? आदत नहीं है, सुविधा नहीं है, फिजिबिलिटी नहीं है। लेकिन शावर जेल का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, जब लगाते हैं तो भैया मजा आता है, स्मेल आती है, बाद में भी लगता है वाह यार क्या बात है, साबुन से एक्सपीरियंस बेटर है। तो आईटीसी ने कहा भैया एक्सपीरियंस में कोई समस्या नहीं है, प्रोडक्ट में कोई समस्या नहीं है, इसकी यूजिबिलिटी और अवेयरनेस को लेकर तो समस्या है। तो क्या हम करते हैं, इससे रिलेटेड ही कुछ बनाएंगे। तो आईटीसी की हरिद्वार में एक फैसिलिटी है जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो वहाँ पे एक ताजा ताजा नवेले साइंटिस्ट ने क्या किया, इस शावर जेल को फ्रिज में जमा दिया और फ्रिज में जमा के ले आया। बोले सर इससे, बोले यार, फिर वहां से एक आइडिया है कि यार ये भी तो कर सकते हैं कि शावर जेल को ही अगर जमा के बट्टी बना दी जाए, उसकी साबुन की सोप बना दिया जाए, तो मजा आ जाए यार भाई साहब। ये आइडिया इनके दिमाग में आया कि यार ये लॉन्च करेंगे, पर इसको लॉन्च करने की प्रोसेस में लगे पूरे 5 साल, क्योंकि बहुत सारी डिफिकल्टी थी, बहुत सारी चीजें करनी थी, लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और करने लगे। तो हम देखते हैं कि क्या क्या डिफिकल्टी आई और डिफिकल्टी को कैसे कैसे इन्होंने दूर किया। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आई कि शावर जेल को सोप में देने में कि यार वो मेल्ट हो जाता था यार। कैसे? कि भैया वो साइंटिस्ट ने कहा ना कि भाई जब तक फ्रिज था तो तब तक तो टाइट था, कुछ समय बाद गर्मी आई वो वापस फैल गया, तो क्या करें साहब। तो इस समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए इन्होंने डेवलप किया लिक्विड क्रिस्टल फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी और इसका पेटेंट लिया कि भैया इनके पास ही पेटेंट है कि भैया लिक्विड जो क्रिस्टल है कैसे उसको फ्रीज कर सकते हैं। तो ये मेल्टिंग की समस्या इन्होंने इस टेक्नोलॉजी से दूर की। सेकेंड समस्या क्या है कि इन्होंने चलो ठीक है फ्रीजिंग करने लग गए, बोले फ्रीजिंग तो हो गया भाई साहब, लेकिन फिर क्या है कि जब भी आप लिक्विड चीज को अगर फ्रीज कर देते हो, उसका शेप बदल देते हो, तो डीकलराइजेशन हो जाता है, तो अजीब सा कलर हो गया, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है। तो बोले यार ये भी बहुत बड़ी समस्या है, ट्रांसपेरेंट सा है, अजीब सा कलर है, ये क्या चीज होगी, इस साबुन से तो कोई नहीं नहाएगा। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि कूलिंग प्रोसेस अलग करनी पड़ेगी, बाकी की जो कूलिंग होती है इसकी कूलिंग डिफरेंट करनी पड़ेगी। तो कूलिंग प्रोसेस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, फिर उसका पेटेंट लिया।
फिर आया तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज कि इसकी वियर रेट बहुत ज्यादा थी। वियर रेट मतलब कि भैया बट्टी चलती कितने दिन है, और इंडिया में तो यही होता है ना कि भैया यार हमारा साबुन यार ये 10 दिन में खत्म हो जाता है, यार ये 20 दिन तक चलता रहता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि अगर बहुत ज्यादा आप शावर जेल डाल देते थे साबुन में तो फिर वो बहुत जल्दी खत्म होता था, और बहुत कम डालते थे तो बहुत हार्श हो जाता था। तो इसका भी राइट बैलेंस में कई एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे सैकड़ों सैंपल लेके ये ट्राई करके देखा, तब जाके फाइनल निकला कि भैया ये मिक्स काम में लेना है। फिर नेक्स्ट चैलेंज आया कि चलो ठीक है सारी चीजें कंप्लीट हो गई, लैब में तो बना लिया, लैब में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, 1-2 बट्टी बनानी थी, बन गई भाई साहब, समझ में आ गया, लेकिन इसको इतने बड़े लेवल पे कैसे बनाए, क्योंकि इंडिया में तो कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या इंडिया के बाहर भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी कि भैया शावर जेल को साबुन में कैसे कन्वर्ट करें। तो इन्होंने फिर रिसर्च की और इन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री चूज की जो एकदम साबुन इंडस्ट्री से अलग थी, वो थी कैंडी मैन्युफैक्चरिंग। जो स्वीट बनती है, एल्पेनलीबे बनती है, जो चॉकलेट बनती है, क्लेयर्स बनती है, वो वाली टेक्नोलॉजी काम मिली। तो वो वाली मशीन है जो चॉकलेट बनाती है, कैंडी बनाती है, उस वाली मशीनों पे बनाया कि जिसमें पूरा मिक्सचर को एक जगह भर दिया, वहां से वो मोल्ड में जाएगा, मोल्ड में जाके फ्रीज होगा, फिर वो पैक होगा और फिर वहां से निकल जाएगा। फिर अब मार्केटिंग लेवल पे एक चैलेंज आया कि भैया इसको सबसे अलग कैसे दिखा, हमारा साबुन सबसे अलग है ना, तो सबसे अलग दिखाना भी तो जरूरी है। तो क्या करें, अब साबुन की शेप क्या होती है, तो चौकोर होती है, ओवल शेप का होता है, क्या एकदम शेप भी डिफरेंट करें। तो इन्होंने फियामा डिवेल्स का जो साबुन आया उसमें आया जैसे कोई बूंद की आती है ना, पानी की बूंद आती है, ड्रॉप शेप में इन्होंने इसको अलग से लॉन्च किया और इस चैलेंज पे भी पार पाया। इसको इसने बाकी सब साबुन से अलग करने के लिए, प्रीमियम फील देने के लिए एक चेंज और किया। इसने कहा कि भैया जैसे आप फियामा डिवेल्स का सॉप लेके आओगे, उसका पैकेट खुलने पे जो सुगंध आती है, फिर नहाते टाइम जो स्मेल आती है, इवन नहाने के बाद भी कुछ समय तक जो स्मेल आती रहती है, सब पे काम किया। इनफैक्ट वर्ल्ड के जो बेस्ट फ्रेग्रेंस वाले एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया, अलग अलग तरह की सुगंध पे एक्सपेरिमेंट किया और किया कि कैसे कि भाई पैकेट खुलने से लेके नहाने के बाद तक एक पर्टिकुलर सुगंध बनी रहे, उस पर एक्सपेरिमेंट किया और वो एक स्पेशल फ्रेग्रेंस इन्होंने फियामा डिवेल्स ने अपने लिए डेवलप की। और इतनी मेहनत के बाद फाइनली टोटल 5 साल का समय लगा और 2009 में इसने AITC ने लॉन्च किया फियामा डिवेल्स को। और ये इतना यूनिक, इतना ब्रिलियंट प्रोडक्ट था कि लॉन्च होने के 6 महीने के अंदर अंदर ही इसने अवार्ड जीता प्रोडक्ट ऑफ द ईयर, कि भैया क्या प्रोडक्ट लेके आए यार, एकदम अलग, एकदम यूनिक। लेकिन बताऊं, चला ये भी नहीं, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट ऑसम, चल नहीं रहा, क्यों साहब। तो सबसे पहला लेसन जो हमने रियल में भी डिस्कस किया था कि भैया लगे रहना, डिफिकल्टी बहुत सारी आएगी, कुछ भी हो लगे रहना है। जब बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं तो हमारे बीच की बात क्या है, तो पता चला फेल क्यों हुए, बोले यार मार्केटिंग ढंग से नहीं हो पा रही। तो इन्होंने शुरुआत में जो कैंपेन किया था वो था साइंस एंड नेचर, कि देखो हमने नेचर के कुछ गुण लिए और कुछ साइंस का गुण लिया, और इतनी सारी साइंस हमने लगाई है, इतने सारे नेचर के गुण लिए हैं, इसलिए हमारा यूनिक है। With the perfect balance of gentle, exotic naturals and effective science, Fiyama D-Wills with D-Infusium increases moisturization. चला ही नहीं, क्यों, आम जनता को समझ में ही नहीं आया, अरे कौन सी साइंस, कौन सा नेचर, रहने दो। फिर दोबारा 6 महीने बाद उन्होंने दोबारा लॉन्चिंग किया नया कैंपेन कि देखो स्किन के इतने बेनिफिट हैं। नया फियामा डबल मॉइस्चराइजर जेल बार त्वचा को दी नमी, बनाए उसे लचीला, बाउंसी और जवा। तो बाकी वो भी नहीं चला, ऑडियंस ने कहा स्किन के तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, हमारा तो हर साबुन कहता है स्किन में फायदा होता है, उसके अलावा दादी नानी के नुस्खे कम है क्या, हम तो मुल्तानी मिट्टी लगा लेंगे, हल्दी लगा लेंगे, इसमें स्किन बेनिफिट में भी मजा नहीं आया। फिर फाइनली इसको कहते हैं ना कि भैया असली मार्केटिंग क्या होती है, जो जेन्युइन मार्केटिंग होती है। फिर उन्होंने फाइनली कहा एक काम करो, सीधी बात, नो बकवास। इन्होंने कहा भैया इट्स अ शावर जेल इन अ सोप। फियामा जेल बार्स एंड शावर जेल्स। साफ कह दिया, बोले भैया क्या है पता है, शावर जेल है जो कि शावर जेल नहीं है, सोप फॉर्म में ये बनाया, ये मार्केटिंग क्लिक हो गई। बोले अच्छा ये बात है क्या, हाँ ये तो यूनिक हुआ, स्किन बेनिफिट तो कहीं मिल जाता, साइन वाइन समझ नहीं आ रही थी, अब कहीं ना तूने बात, अब जाके लोग इससे कनेक्ट करने लग गए। धीरे धीरे इन्होंने मार्केट का 15-20% शेयर फटाफट इन्होंने कब्जा कर लिया और धीरे धीरे फियामा डिवेल्स एकदम अलग अपनी कैटेगरी बना के बैठ गया और बाकी जो बड़े बड़े ब्रांड ऑलरेडी मार्केट थे उनसे भी मार्केट शेयर इन्होंने छीन लिया।
फिर मार्केटिंग में नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए एक दो चीजें की, मॉइस्चर टेस्ट करा देते हैं। मतलब अगर आप इनके सेंटर पे या एक्सपीरियंस सेंटर मॉल पे इन्होंने कैनेपी लगा के बैठ गए और दिखा रहे हैं कि फियामा डेविल्स से आप हाथ धोइए, दूसरे साबुन से हाथ धोइए, और वहां पे बकायदा स्किन का मॉइस्चर टेस्ट करके इसी समय दिखाया कि देखो इस समय आपकी स्किन का मॉइस्चर ये है। तो आदमी ने जब देखा कि अरे यार मॉइस्चर लेवल भी तो तुरंत फर्क पड़ता है, तो इसकी थोड़ी मार्केटिंग बढ़ी। फिर जैसा हम कहते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट चल जाए तो फिर क्या करना है, फिर उसके मल्टीपल वेरिएंट लॉन्च करना है। फिर उन्होंने एकदम यूनिक फ्लेवर लॉन्च किए, ब्राजीलियन ऑरेंज फ्लेवर, पीच फ्लेवर, एवोकाडो, लेमन ग्रास, ऐसे अलग अलग फ्लेवर लेके आए जिससे ऑडियंस का इंटरेस्ट बढ़ा। और उसके बाद तो इन्होंने प्रीमियम, अगर एक बार साबुन चल गया ना भाई साहब, तो फियामा डेविल्स ने कहा भाई अब चल गया, अब शावर जेल भी लॉन्च कर दो डायरेक्ट, वो भी चला। फिर शैम्पू लॉन्च किए तो वो भी चले, फिर कंडीशनर लॉन्च किया तो वो भी चला। एक बार ब्रांड चला उसके पीछे सब चलता है। तो ये थी स्टोरी 5 साल के स्ट्रगल की, 5 साल की मेहनत की, डिफरेंट मार्केटिंग फेलियर की, लेकिन कैसे एक ब्रांड जीरो से खड़ा होकर मार्केट का हीरो बन गया। तो इस मार्केटिंग केस स्टडी से आपने क्या सीखा, चैट बॉक्स में मुझे बताइए। आपको बेस्ट क्या लगा मुझे चैट बॉक्स में बताइए। और कोई सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में मुझे बताइए। लेकिन इस वीडियो को सर लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और शेयर तो अपने को करना ही है। ठीक है सर, तो इसी के साथ धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।